हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द बिगेस्ट रैपर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ नंबर। वो रैपर जिसको मैंने 2014 में फॉलो करना स्टार्ट किया था, जब भाई के 4000 सब्सक्राइबर थे। तब से लेके आज तक 16 मिलियन तक मैंने उनको फॉलो किया है। मैंने उनकी जर्नी देखी है, मैंने उनकी अप्स एंड डाउन्स देखी है, मैंने उन्हें ग्रो करते देखा है, मैंने उन्हें हसल करते देखा है, मैंने उन्हें इंप्रूव करते देखा है। मुझे याद है कि मैं भाई के चैनल पे कमेंट किया करता था कि मैं आपको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूं एंड यू आर इंप्रूविंग डे बाय डे, और भाई रिप्लाई भी करते थे। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट एमिवे बंटाई। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ द बिगेस्ट रैपर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ नंबर और इन यूट्यूब इज गेटिंग लॉट्स ऑफ हेट नाउअडेज। सो इस वीडियो में मैं 3 मेन टॉपिक कवर करने वाला हूं जो मेरे हिसाब से लगता है क्या कारण हो सकते हैं एमिवे इज गेटिंग दिस मच ऑफ हेट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज पॉपुलैरिटी। सिंपल सी बात है, तो जितना ज्यादा पॉपुलर होता है, जितना ज्यादा फेमस होता है, उसकी फैन बेस उतनी ज्यादा होती है। और सिर्फ पॉपुलर होने पे फैन बेस नहीं बढ़ती, हेटर की काउंट भी बढ़ती है। तुम सोचो अगर आज एमिवे के 4 लाख या 5 लाख सब्सक्राइबर होते और वो जिस टाइप के कंटेंट और जिस टाइप के गाने अभी बना रहे हैं वो सेम टाइप के गाने बना रहे होते, तो क्या एमिवे को तब भी उतना हिट मिलता जितना अभी मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिलता। जो आर्टिस्ट अंडररेटेड होता है, जिस आर्टिस्ट के सब्सक्राइबर कम होते हैं, जिस आर्टिस्ट के नंबर कम होते हैं, लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, लोग बोलते हैं दिस इज अंडररेटेड, ये और ज्यादा डिजर्व करता है। जब वो आर्टिस्ट बहुत ज्यादा नंबर गेन कर लेता है या फिर बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है तो लोग उसे हेट करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने ये चीज नोटिस करी है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। राइट नाउ वी हैव 2 वेरी गुड आर्टिस्ट, एक है किंग और एक है बेला। बेला के सब्सक्राइबर कम है, बेला को नंबर कम आता है। किंग हैज लार्ज सब्सक्राइबर बेस एंड गुड नंबर। और मैंने रिसेंटली अभी लास्ट किंग के ट्रैक से ये नोटिस किया कि किंग को हेट मिलना स्टार्ट हो गया है जस्ट बिकॉज ही इज गेटिंग मोर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, जस्ट बिकॉज हिज फैन बेस इज इंक्रीजिंग। जैसे उनका फैन बेस इंक्रीज हो रहा है, हेटर का काउंट भी इंक्रीज हो रहा है। अगर हम बेला को देखें ऑन द अदर हैंड, ही हैज लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल और लोग उन्हें अभी हेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर बेला जब किंग के लेवल पे पहुंच जाएंगे या फिर एमिवे बंटाई के लेवल पे पहुंच जाएंगे, उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ही विल आल्सो गेट हेट फॉर श्योर। और हम लोग का एक और नेचर है, जो टॉप पे होता है, जो पीक पे होता है, हम उसको हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब इंडिया में भी टॉप पे कौन है? लाइक इंडिया का टॉप यूट्यूबर कौन है? कैरी मिनाटी। अगर तुम देखो तो यूट्यूब इंडिया में सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किसको किया जाता है? कैरी मिनाटी को, राइट? पर क्या जब कैरी मिनाटी के सब्सक्राइबर कम थे, जब उसके सब्सक्राइबर 5 लाख 10 लाख के आसपास थे, तो भी कैरी मिनाटी को इतना ही हिट किया जा रहा था? बिल्कुल नहीं। कैरी मिनाटी को अंडररेटेड समझा जाता था। लोग बोलते थे कैरी मिनाटी डिजर्व मोर सब्सक्राइबर। आज कैरी मिनाटी के पास सब्सक्राइबर है, ही इज गेटिंग गुड नंबर्स, तो लोग उसको हेट कर रहे हैं। अगेन दिस प्रूव्स मोर फैन विल ब्रिंग मोर हेटर्स। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। इंडिया में क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, राइट? सो इंडिया में अभी सबसे फेमस क्रिकेट पर्सनालिटी कौन है? विराट कोहली है। अगर तुम देखो तो सबसे ज्यादा मीम्स और सबसे ज्यादा ट्रोल किसको किया जाता है? विराट कोहली को। तो दिस प्रूव्स अगर तुम टॉप पे होगे, अगर तुम्हारा नंबर ज्यादा है, अगर तुम्हारी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, तो लोग इंतजार करते हैं। छोटी सी मिस्टेक, तुम्हारी छोटी सी गलती, एंड पीपल विल स्टार्ट बैक स्लैशिंग यू। और ये सबके साथ होता है, हर फील्ड में होता है, ना सिर्फ एमिवे बंटाई के साथ, बल्कि कैरी मिनाटी, विराट कोहली, धोनी के साथ भी हो चुका है। यहाँ के फुटबॉलर मेसी, रोनाल्डो, इनके साथ भी होता है। और लोग भी गलत नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारे नंबर बढ़ते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती है। लोग तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि तुम और ज्यादा क्वालिटी कंटेंट दोगे, तुम उन्हें और ज्यादा सेटिस्फाई करोगे। आर्टिस्ट या फिर वो जो बंदा है वो अपनी तरफ से ट्राई करता है, पर लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते, क्योंकि नंबर बढ़ चुकी है, लोग बढ़ चुके हैं, लोगों का टेस्ट बढ़ चुका है। सो दिस प्रूव्स इफ यू आर मोर पॉपुलर यू विल गेट हेट। और सिर्फ ये रैप इंडस्ट्री में नहीं होता है, तुम कोई भी फील्ड उठा के देख लो, हर जगह होता है। Moving to the second point now, lack of alliance and friends in the industry. So, एमिवे बंटाई एक ऐसे रैपर है जिनकी बहुत लोगों के साथ बीफ हो चुकी है। स्टार्टिंग में रफ्तार के साथ, डिवाइन के साथ, स्टैन के साथ, फिर कृष्णा के साथ। मुझे लगता है बहुत कम रैपर है, अगर हम खुद एमिवे के रिकॉर्ड लेवल को छोड़ दे, उसके अलावा मुफाड़ है जो एमिवे बंटाई से क्लोज है, उसके अलावा इंडस्ट्री में भी कोई रैपर नहीं है जो एमिवे बंटाई से उतना ज्यादा क्लोज है। और ये बात को प्रूव करती है कि एमिवे बंटाई का भी एल्बम आया था एंड वी डिडंट सॉ एनी मेजर कोलैब इन दैट एल्बम। और जो लोग इन्वॉल्व थे उस प्रोजेक्ट में वो खुद एमिवे बंटाई के लेवल से थे। सो ये कारण है कि एमिवे को और एमिवे के फैंस को दूसरे आर्टिस्ट से, दूसरे फैन बेस से मेजर सपोर्ट नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल अगर डिवाइन का गाना आता है तो कृष्णा का फैन बेस भी एक्साइटेड होता है, क्योंकि डिवाइन और कृष्णा का रिलेशन अच्छा है, उन दोनों ने कोलैब कर रखा है। रफ्तार या डिवाइन का गाना आता है, रफ्तार के फैन डिवाइन को हेल्प करते हैं, डिवाइन के फैन रफ्तार को हेल्प करते हैं। इक्का और डिवाइन का भी सेम सीन है। सो रैपर यहाँ पे कोलैब कर रहे हैं, रैपर्स ने एक फ्रेंडशिप बना के रखी है। पर एमिवे के केस में ऐसा नहीं है। एमिवे इज लाइक अलोन इन दिस रैप सीन। एमिवे के पास सिर्फ बंटाई की पब्लिक है और मुफाड़ के फैंस है जो एमिवे को सपोर्ट करते हैं, और बाकी जितने भी आर्टिस्ट के फैन है
उनके फैन पेजेस है, वो एमवे को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि एमवे डिडंट हैव अ गुड रिलेशन विद दैट आर्टिस्ट। एमवे ने बाहर के आर्टिस्ट के साथ कोलैब करा है एंड ही हैज गिवन अस सम फायर ट्रैक, पर एमवे ने इंडियन रैपर के साथ बहुत कम कोलैब करी है। मैं चाहता हूं कि एमवे इक्का के साथ कोलैब करे, डिवाइन के साथ कोलैब करे, स्टैन के साथ करे, कृष्णा के साथ करे, रफ्तार के साथ करे, पर मुझे लगता नहीं कि ये पॉसिबल हो पाएगा बिकॉज ऑफ द थिंग्स हैपेंड इन पास्ट। सो इंडिया में जो बड़े रैपर है उनके फैन है वो एमवे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते और एमवे के पास सिर्फ अपने खुद के फैन है, बंटाई की पब्लिक, एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन व्हाई एमवे इज गेटिंग हेट। Now moving to the third reason है टॉक्सिक एमवे फैंस। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अगर तुम एमवे के फैन हो तो मैं सारी एमवे के फैन की बात नहीं कर रहा हूँ। एमवे के बहुत सारे फैन है, मैच्योर है। मेरे चैनल पे जितने लोग हैं मुझे पता है कि बहुत मैच्योर है, वो डिस्कशन करते हैं, वो ब्लाइंड फैंस नहीं है। मैंने भी अपने कम्युनिटी टैब पे तुम लोग से बहुत बार बातें करी है, तुम लोग से बात करके लगा है कि यू गाइज आर नॉट ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ एनीवन एंड यू गाइज आर नॉट टॉक्सिक एट ऑल। पर ये उनके लिए जो टॉक्सिक एमवे के फैन है, और जो टॉक्सिक एमवे के फैन है वो सोचते हैं दे आर सपोर्टिंग हिज आर्टिस्ट, दे आर सपोर्टिंग एमवे, पर उनकी वजह से एमवे को और ज्यादा हेट मिलता है। जैसे मैंने लास्ट पॉइंट बताया था, एमवे इज अलोन और उन्हें ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता इंडियन हिप हॉप सीन में क्योंकि उनके रिलेशन अच्छे नहीं है रैपर्स के साथ। तो जितने भी बाकी रैपर के फैन हैं वो एमवे को ट्रोल करते हैं, एमवे के खिलाफ मीम बनाते हैं, एंड इन रिटर्न एमवे फैन आल्सो रिप्लाई विद द मीम्स फॉर कृष्णा, फॉर रफ्तार, फॉर एमसी स्टैन, वो लोग भी रिप्लाई करते हैं। यहाँ पे बात गलत तब हो जाती है जो कि टॉक्सिक फैन है जो इसको नेक्स्ट स्टेप तक ले जाते हैं, गाली गलौज करना, डीएम में जाके बकवास बातें करना, बहुत सारी ऐसी चीजें करना विच इज अनएप्रोप्रिएट, और उसकी वजह से और ज्यादा हेट मिलता है एमवे बंटाई को। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ टॉक्सिक फैन एमवे के साइड में, टॉक्सिक फैन आवाम में, कृष्णा के फैन, रफ्तार के फैन, एमसी स्टैन के फैन भी कुछ ऐसे हैं बहुत ज्यादा टॉक्सिक है और वो भी बहुत ज्यादा हेट फैलाते हैं। देखो, ताली दो हाथ से बजती है। अगर कोई बंदा हेट दे रहा है किसी को, तो एक बंदा अगर इग्नोर कर देगा तो भाई वो तुम्हें बार बार हेट देने नहीं आएगा, ठीक है। और अगर एक तरफ से हेट आ रहा है और अगले तरफ से तुम भी उसको हेट दे रहे हो, तो ये एक इन्फिनिटी लूप है जो चलता रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। मैंने बहुत जगह पे सुना है कि एमवे के फैन बच्चे हैं, तो मैंने ये चेक करने के लिए अपने रिएक्शन वीडियो में एज का स्टैट चेक किया और मैंने वहां पे देखा कि एमवे के फैन बिल्कुल भी बच्चे नहीं है। मोस्ट ऑफ द एमवे फैंस या फिर कोई और भी आर्टिस्ट के मैंने देखे, एमसी स्टैन या फिर कृष्णा के फैन भी बच्चे नहीं है, 18 साल से ऊपर के हैं, फिर भी इनकी हरकतें वो बच्चों वाली है, हेट देना इस तरफ से इस तरफ से, और ये एंडलेस लूप चलता रहता है। ये चीज जो है ना वो बहुत टॉक्सिक कम्युनिटी बन गई है। यहाँ पे तुम थोड़ा सा किसी को थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज कर दोगे, लोग पागल हो जाएंगे, डीएम में तुम्हें गालियां पड़ने लगेगी, लोग तुम्हें कैंसिल करने लग जाएंगे। और मैंने इस टाइप की टॉक्सिसिटी और किसी जॉनर में नहीं देखी है। मैं क्या करता हूं, जब मुझे कोई हेट देता है ना, जब मुझे कुछ बोलता है कि भाई तू ये कर दिया, तूने ये, तुम्हें नॉलेज नहीं है हिप हॉप की, तू किसी को जज कर रहा है, तो मैं बहुत प्यार से रिप्लाई करता हूं, नीचे एक हार्ट इमोजी डाल के। भाई तुम जितना भी गाली दो, भाई मैं तुम्हें गाली देकर रिप्लाई नहीं करूंगा। अगर मैं भी तुम्हें गाली देकर रिप्लाई करूंगा, तुम भी गाली देकर रिप्लाई करोगे, आपस में हम आमने सामने है तो नहीं, लड़ाई होने वाली नहीं है। कब तक तुम हाथ मारते रहोगे कीबोर्ड में? दिस इज इन्फिनिटी लूप। तो एक बंदे को खत्म करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं कि मैं हमेशा प्यार से बात करता हूं। कोई मुझे कितना भी गाली दे, मैं एक हार्ट की इमोजी के साथ अच्छे से प्यार से बात करता हूं और रिटर्न में फिर वो मुझे सॉरी बोलता है या फिर वो भी मुझसे प्यार से बात करता है। सो दिस इज हाउ यू कैन एंड दिस इज हाउ यू कैन एंड द टॉक्सिसिटी। मैं चाहता हूं कि एमवे टॉक्सिक फैन या फिर किसी और भी आर्टिस्ट का टॉक्सिक फैन है, वो प्लीज इस बात को समझे और हेट देना बंद करें। इन द एंड यू आर स्पॉइलिंग थिंग्स फॉर योर आर्टिस्ट। उन्हें कोई हेल्प नहीं हो रहा है, उनके हेटर्स और बढ़ रहे हैं इससे। ओके, सो दिस वाज इट। दिस वाज सम रीजंस मेरे हिसाब से जिसकी वजह से एमवे बंटाई को हेट मिलता है। इस वीडियो में मैं बिल्कुल हेट स्प्रेड नहीं करना चाह रहा था। मैंने बिल्कुल न्यूट्रल होकर ये वीडियो बनाया है और मैं चाहता हूं हमारे डीएचएच से हेट चला जाए और हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, टैलेंट को सपोर्ट करें, आपस में मिलजुल के रहें। अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला और तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारा भाई कुछ नया ट्राई कर रहा है और कुछ अलग कंटेंट बना रहा है, डू सब्सक्राइब द चैनल। और तुम लोगों ने मेरे और वीडियोस नहीं देखे तो मैं कॉन्स्पिरेसी वीडियोस बनाता हूं, टॉमिकल वीडियोस बनाता हूं, कॉन्सेप्ट वीडियोस बनाता हूं, तो उन वीडियो को भी जरूर चेक करना। और तुम्हारे दिमाग में कोई भी कॉन्सेप्ट है नीचे कमेंट में ड्रॉप कर दो। कंस्पिरेसी वीडियोस चाहिए, एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहिए, मैं वीडियो लेके आऊंगा। थैंक्स फॉर द सपोर्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।